नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q3 नतीजों की वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की, जो कि कंपनी है सोलर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मेजर है। ये वारी ग्रुप की एक सब्सिडरी है जो कि लिस्टेड है और फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन और ओनरशिप में कामकाज करती है। जब हम सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, कंपनी के नतीजे बहुत ही अच्छे रहे हैं। अगर आप Q3 नतीजों की बात करें, खासतौर पर अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें, तो ये डबल से भी ज़्यादा ग्रो हुए हैं इस बार की तिमाही में। ऑलमोस्ट 65 करोड़ के आसपास के आए हैं। वहीं अगर आप देखें कि कंपनी के रेवेन्यूज कैसे रहे हैं, वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। 324 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज देखने को मिले हैं। कंपनी के खास मैनेजमेंट अब हमारे साथ मौजूद है डिस्कस करने के लिए कि इस बार के नतीजों में किस तरीके की ग्रोथ उनको देखने को मिली, उसके पीछे की वजह क्या थी और अब आउटलुक कैसा है। दिलीप पंजवानी जी हमारे साथ अब मौजूद हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं कंपनी के वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के। मिस्टर पंजवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाजार में। सबसे पहले तो बधाई आपको एक और स्टेलर क्वार्टरली अर्निंग्स पोस्ट करने के लिए, जहां पर रेवेन्यूज में लगातार 330% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एबिडा में अगर हम देखें, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में भी आपकी 145% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं नेट प्रॉफिट में भी 158% तक का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को ये बताइए कि इस बार की स्टेलर परफॉर्मेंस के पीछे की वजह क्या थी और क्या ये ग्रोथ रेट सस्टेनेबल है आगे जाते हुए भी। साक्षी जी, हमें बुलाने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर कंग्रेचुलेटिंग अस ऑन रिजल्ट्स। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा योगदान है वॉल्यूम ग्रोथ का, जो सेक्टर देख रहा है इस समय। हमारे सेक्टर में ग्रोथ चल रहा है और हमारा भी वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा हुआ है। इस तिमाही में ही हमने 200 मेगावाट 210 मेगावाट का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ जो है, इसी की वजह से हमारे मार्जिन भी एक्सपैंड हुए हैं और रेवेन्यू भी एक्सपैंड हुई है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो हमने 100% 116% ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड 9 मंथ का ग्रोथ कंपेयर भी करेंगे तो भी हमने 30% के आसपास का ग्रोथ किया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो ये सभी पैरामीटर्स की वजह से आपके नतीजे काफ़ी स्ट्रांग आए हैं। बस एक पैरामीटर में और ज़्यादा क्लैरिटी जानना चाहती हूँ, है मार्जिन्स फ्रंट पर, क्योंकि 27% तक की आपकी एबिडा मार्जिन्स यहाँ पर नजर आती है, लेकिन जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो पिछली बार 48.44% तक की मार्जिन्स नजर आई थी। तो क्या ये हाई बेस का इम्पैक्ट है? किस तरीके से अभी आप एबिडा मार्जिन्स को देख रहे हैं और करेक्ट बैंड क्या है जिसमें आपका मार्जिन ग्रोथ सस्टेनेबली ग्रो हो सकता है? साक्षी जी, हमने कंसिस्टेंट किया है कि इस सेक्टर में हमारे वारी रिन्यू मार्जिन है वो 15 से 20% के आसपास होने चाहिए। तो लास्ट क्वार्टर का जो आप कंपैरिजन में 48% देख रहे हैं, तभी कारोबार बहुत छोटा था तो उस समय वो 48% मार्जिन हो गया। बट 15 to 20% के मार्जिन जो सस्टेनेबल मार्जिन है इस बार हम, और एक बात है, जो हमारा हम जो कहते हैं कि वो सारा कॉन्ट्रैक्ट को एक रूप में देखिए, जो फर्स्ट हाफ में हुआ सेकेंड हाफ में हुआ, ऐसा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वैसे आप देखेंगे तो हमारे मार्जिन 15 to 20% जो है सस्टेनेबल मार्जिन है। इस बार वॉल्यूम लेड के कारण और कुछ अकाउंट जो हमने क्लोज किए उसके कारण हमारा मार्जिन काफी अच्छा रहा है। ठीक है। अब अगर हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटेड, नॉन एग्जीक्यूटेड करंट बुक कैसी है अभी आपकी, और आगे जाते हुए पाइपलाइन कैसी नजर आ रही है ऑर्डर्स को लेते हुए? हमारी जो पाइपलाइन थी, हमारी जो ऑर्डर बुक थी लास्ट क्वार्टर में, वो 1 गीगावाट के आसपास थी। अभी जो हमने 200 मेगावाट एग्जीक्यूट किया और जो नए ऑर्डर विन किया, तो हमारे पास नेट पोजीशन अभी 740 मेगावाट की है। बट हमारी पाइपलाइन काफी लंबी है। अभी 7 गीगावाट की पाइपलाइन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमने टेंडर्स भी भरने चालू कर दिए हैं इस समय। तो हमारी पाइपलाइन तो काफी अच्छी लंबी है अभी। ठीक है, पाइपलाइन काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है अभी आपको। फिलहाल अगर हम देखें, आपके जो की वर्टिकल्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। पावर सेल्स से आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है जो कि डबल होता हुआ नज़र आया है। साथ ही जो आपका ईपीसी बिजनेस है, कोर बिजनेस है, वहाँ के रेवेन्यूज़ में भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होने वाले आगे जाते हुए? जो कंपनी का बिजनेस है वो हम उसको 3 रूप से देखते हैं। एक है हमारा ईपीसी, दूसरा आईटीपी और तीसरा है हमारा O&M। O&M भी हमको काफी 7 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन आया है, जो कि टेल बिजनेस है और इसमें काफी हाई मार्जिन बिजनेस होते हैं। पावर और ये पावर के भी जो हमने है ना 44 मेगावाट के एसेट्स हमारे डिप्लॉयड है इस समय, जो लास्ट ईयर नहीं थे। इसलिए वी आर विटनेसिंग दैट ग्रोथ ऑफ गुड पावर सेल्स ऑफ 11 करोड़ इन इन आईपीपी बिजनेस। बाकी हमारा ईपीसी बिजनेस वॉल्यूम लेड ग्रोथ रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सेक्टर की जो चलती ग्रोथ है, गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, उसके चलते हमारे ग्रोथ रेट्स सस्टेनेबल लगते हैं सेक्टर के लिए।
ठीक है। अभी आगे जाते हुए अगर आप गाइडेंस हमारे साथ शेयर कर पाएँ कि FY25 कैसा होने वाला है, FY24 को आप एंड होते हुए कैसे देखने वाले हैं कि ग्रोथ पैरामीटर्स पर, और क्या आपके लिए वर्क करेगा? FY25 कितना बेहतर होने वाला है FY24 से? साक्षी जी, एज अ कंपनी पॉलिसी हम लोग गाइडेंस तो नहीं देते हैं, बट मैं सेक्टर के बारे में बता सकता हूँ जिस जो कंपनी भी उसी सेक्टर में पार्टिसिपेंट है। 2030 तक जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट, उसमें से गवर्नमेंट तो सिर्फ अभी 170 गीगावाट पे है, तो अभी काफी ग्रोथ उसमें बाकी है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे जो अवेयरनेस वाली है टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी, वो प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट के निवेश में, वो कंपनी को बहुत लाभदायक हो सकता है आगे चलकर। जी, आपने सही कहा। और कल ही हमने देखा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बातचीत की है प्रधानमंत्री ने, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर एनर्जी जनरेशन की बात की है। उन्होंने एक टारगेट बताया है रूफटॉप सोलर के लिए 1 करोड़ घरों में लगाने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो लोगों का कम होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया के तहत सेल्फ रिलायंट होता हुआ नजर आएगा। एनर्जी सेक्टर पे काफ़ी फोकस होगा। आप भी इसी कोर सेक्टर में कामकाज करते हैं, हमें समझाइए कि इस जो स्कीम है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका मायने क्या होंगे पूरी सेक्टर के लिए, और खासतौर पर आपके एज ए कंपनी के लिए इससे कितना कुछ बेनिफिट निकल सकता है? सर्टेनली ये जो गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट आई है 1 करोड़ रूफटॉप, ये एक अवेयरनेस तो काफी क्रिएट करेगा, बट जो वैल्यू चेन है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, उनके उनके लिए तो काफी लाभदायक रहेगा। वारी रिन्यूएबल एज सच ईपीसी सेगमेंट में है, तो हमारे लिए तो वो ईपीसी का काम काफी बढ़ेगा, बट ये रिटेल सेगमेंट है। वारी रिन्यूएबल अभी भी काफी फोकस्ड है B2B सेगमेंट में, जो कि यूटिलिटी, आईपीपी और सीएनआई सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं। अभी हम गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, बट ये जो अनाउंसमेंट है उससे जो अवेयरनेस आएगी वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। ठीक है। अभी जो ये प्रधानमंत्री की तरफ से अनाउंसमेंट आया है सर, इसमें सबसे पहले तो ये समझाइए कि बड़ा ऑर्डर लगता है कि 1 करोड़ घरों में अगर लगाना है तो काफ़ी बड़ी बात होगी। तो जितनी सेक्टर की एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ हैं, क्या उसी से ही ये डिमांड मीट हो जाएगी या फिर पूरे सेक्टर को और ज़्यादा कैपेसिटीज़ ऐड करनी पड़ेगी? आप क्या अपने लिए भी कैपेसिटीज़ ऐड करने की सोच रहे हैं अभी? साक्षी जी, वारी रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, तो वो तो मैं नहीं कह सकता कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। बट इस समय जो पीएलआई बेनिफिट्स हैं और जो जिन लोगों ने एप्लीकेशंस किए हैं और जो कैपेसिटीज ऑन बोर्ड आ रही हैं, उनके लिए ये इस तरह की स्कीम्स काफी आवश्यक है और अधिक निवेश बढ़ाने के लिए। तो डेफिनेटली एक पाथ ब्रेकिंग गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है जो सेक्टर के काफी फेवर में है। ठीक है। कॉस्ट डायनामिक्स सर कैसी वर्कआउट होंगी, सब्सिडीज किस तरीके से अनाउंस होंगी, इसके ऊपर अब नज़र रहेगी। अगर आप हमारे साथ इंसाइट शेयर कर पाएँ कि करंटली क्या है सिचुएशन और आगे जाते हुए कैसे हो सकती है। अभी वी हैव टू वेट, गवर्नमेंट डिटेल्स कैसे देती है स्कीम की। अभी तो अनाउंसमेंट आई है, तो एक बार हम लोग देखेंगे फिर हम कुछ बता सकते हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पंजवानी हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास शो पर, और लगातार सभी इंसाइट्स अपने अर्निंग्स के बताने के लिए। आपका स्टॉक डेफिनेटली एक वेल्थ क्रिएटर साबित हुआ है, ना ही केवल 1 महीने में, पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर मैक्सिमम भी अगर हम देखें तो लगातार स्टॉक ग्रो ही करता हुआ नजर आया है। तो अर्निंग्स भी आपकी सपोर्ट कर रही हैं स्टॉक मोमेंटम को, इसके लिए आपको बधाई, और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से कंपनी आगे अच्छा काम करेगी जिससे शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट हो आगे जाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम इनसाइट शेयर करने के लिए। थैंक यू साक्षी जी। चलिए, तो इसी के साथ इस खास वीडियो को यहीं समेटेंगे, लेकिन Q3 नतीजों के सभी इनसाइट्स टॉप मैनेजमेंट से आपको मिलते रहेंगे, तो कहीं मत जाइए। बिजनेस टुडे बाजार की आपका डेस्टिनेशन है, जब टॉप मैनेजमेंट से आपको पता चलता रहेगा कि कंपनियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार बिजनेस टुडे बाजार को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।